ऑलराइट, रियल टॉक। अगर तुम भी एक टीनेजर हो जिसने अभी अभी जिम ज्वाइन किया है, देन दिस वीडियो कैन सेव यू फ्रॉम इंजरीज एंड हार्ट ब्रेक्स। जब मैंने जिम ज्वाइन किया था तब मुझे ये सब नहीं पता था, पर अब पता है और मैं तुम्हें भी बताऊंगा। सो इफ यू रेडी फॉर सम हार्ड ट्रूथ, लेट्स गो। फर्स्ट पॉइंट, तुम 3 महीने में वैसा नहीं दिख सकते जैसा तुमने सोचा है। तुम इंस्टाग्राम पे किसी इन्फ्लुएंसर को देखते हो और सोचते हो कि अगर मैं भी जिम ज्वाइन करूंगा तो मैं 3 महीने में या 4 महीने में ऐसा बन जाऊंगा, जो कि नहीं होने वाला नेचुरली। क्योंकि तुम्हारी गोल फिजिक के लिए तुम्हें टाइम देना पड़ेगा अलॉन्ग विद कंसिस्टेंसी। द ट्रूथ इज, इट टेक्स टाइम, ईयर्स, नॉट वीक्स। सेकेंड पॉइंट, सप्लीमेंट्स अलोन वोंट सेव यू। सीधी बात यह है, इफ योर डाइट सक्स, योर गेन्स विल सक। सप्लीमेंट्स हमारे न्यूट्रिशन के सिर्फ उस पोर्शन को कंप्लीट करने का एक जरिया है जो डाइट से नहीं हो पाता। अगर तुम्हें दिन में 100 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए और उसमें से 70 ग्राम डाइट में से आ रहा है, तो बाकी का 30 ग्राम आप सप्लीमेंट से ले सकते हो। बट रिलाइंग ऑन सप्लीमेंट्स अलोन इज नॉट इनफ। ईट प्रॉपर मील्स, ईट एग्स, चिकन, फिश और जो भी प्रोटीन सोर्सेज हैं, along with all the other nutrients. थर्ड पॉइंट, ईगो लिफ्टिंग। बहुत सारे बिगिनर्स जिम में जाते हैं और लोगों को देखते हैं कि कोई 100 kg की डेडलिफ्ट कर रहा है, कोई 80 kg स्क्वाट्स कर रहा है, कोई 100 kg की बेंच प्रेस कर रहा है, तो वो सोचते हैं कि एक दो हफ्ते बाद मैं भी इतना वेट मार सकता हूँ। पर ऐसा नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। एज अ बिगिनर अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और हैवी वेट मारने से ज़्यादातर चांसेस होते हैं स्पाइन इंजरी के। और याद रखना, स्पाइन इंजरी कैन लिटरली डिस्ट्रॉय योर लाइफ। एक बार अगर सीरियस स्पाइन इंजरी हो गई, उसके बाद आप वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी एक्सरसाइज में सबसे पहले प्रायोरिटी दो परफेक्ट फॉर्म को। फॉर्म को परफेक्ट करना सबसे ज़रूरी है फॉर मसल ग्रोथ। उसके बाद आता है इंटेंसिटी, वॉल्यूम और फिर वेट। परफेक्ट फॉर्म के साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे तभी प्रॉपर ग्रोथ हो सकती है। एंड रिमेंबर, ईगो लिफ्टिंग इज नॉट वर्थ। फोर्थ पॉइंट है, डू नॉट फॉल फॉर ब्रो साइंस। जिम में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बिगिनर्स को इधर उधर की एडवाइस देंगे, जो कि गलत एडवाइस देंगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आपको लगे कि कोई आपको गलत एडवाइस दे रहा है, तो हो सकता है वो दे रहा हो। किसी भी चीज़ को मानने से पहले उसको इंटरनेट पे सर्च कर लो या फिर अच्छे फिटनेस चैनल्स को फॉलो करो जो आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही किसी की एडवाइस को मत मानो। आपका ट्रेनर है, उससे पूछो कि कोई एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए। ऐसे ही किसी की भी एडवाइस मत मानना, कि वो ज़्यादातर गलत ही होगी। और फिफ्थ पॉइंट, दिस इजंट जस्ट फिजिकल। इस चीज़ के बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते, पर करनी चाहिए। जिम इज नॉट ओनली अबाउट मसल्स, नॉट ओनली अबाउट योर फिजिक, इट्स अबाउट योर मेंटालिटी। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, आप डेडिकेटेड फोकस्ड हो टुवर्ड्स योर जिम, टुवर्ड्स रूटीन, टुवर्ड्स योर ट्रेनिंग, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग योर ड्रीम फिजिक। यू विल मैस अप, यू विल फील लाइक शिट, पर आपको एक करते रहना है। जब आपका मन ना करे तब भी आपको जिम जाना है। हफ्ते में 6 दिन जिम इज कंपल्सरी। एक टीनेजर की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उसके फ्रेंड्स बदलते हैं, क्रश आपको घोस्ट कर देती है, बट द जिम स्टेज। जस्ट शो अप रेगुलरली। रोज जिम जाओ, रोज अपनी डाइट को फॉलो करो, अच्छा रूटीन बनाओ, उसी के हिसाब से चलो। एंड दैट इज द की टू प्रॉपर मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ। एक बार अगर आपका ये विनर माइंडसेट आ गया, then you will become unstoppable. So, here's the deal. You do not need fancy shoes, pre-workout, or perfect genetics. What you need is yourself, your mind, your body, and consistency with dedication. शुरू शुरू में you will feel small, but gradually आप improve करेंगे, और एक बार अगर आपको अपने गेन्स दिखने लग गए, तब आपको ये रूटीन पसंद आने लगेगा। जिम आपकी आदत बन जाएगी। और ये हमेशा याद रखना, ट्रेन फॉर योर सेल्फ, किसी ऐसे को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जो आपके बारे में केयर भी नहीं करता। इफ यू फील दिस, ड्रॉप दिस इन द कमेंट्स, हिट द सब्सक्राइब बटन विद द बेल आइकन, एंड आई विल ऑलवेज मोटिवेट यू।